सामीन तशरीफ लाते हैं जनाब शकील सिद्दीकी। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे, ठीक है। जवाब तो आप लोगों ने ऐसे ही दिया सुर में। अच्छा, जितने भी लोग आए हैं ये खुशनसीब है मेरे लिए कि इनको हंसने का मौका तो मिला। जो नहीं आए वो बदनसीब है कि उनके पैसे इंशाल्लाह डॉक्टरों में निकलेंगे, इलाज में। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। डॉक्टर भी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत होती है। तुम लोगों ने गाना ख़राब किया, मैं तुम लोगों को ख़राब करने आया हूँ, ठीक है बेटा। ये जिसकी भी ये खाल है ना वो तुम्हें इतनी बददुआएं दे रही होगी। तुम जो पीटे जा रहे हो ना इसको, हशर के मैदान में तेरा गिरबान होगा। पाउडर लगा लगा के पीट रहा है तू, ठीक है। बजाओ। अब मैं गाता हूँ और मैं साउंड को देखता हूँ कहाँ जाता है ये। या तो तुम लोग नहीं या मैं नहीं। आज खुल के बैठ बेटा कि ठाने लग जाएंगी। टांगे खोल ले। साउंड वाला कहाँ है? ये अल्लाह वाले चल रहा है, तभी तो उसका ये असर हुआ है यार। ये अभी शो के बाद भेज देना। ये तू खुद जाके सही कर रहा है वहाँ से। बड़ी चोटी बांध के आया, एड़ी चोटी का जोर लगाया हो तुमने। बजाओ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यार तेरे वो। दूजे के होठों को देकर अपने भी कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। तुझे के होठों को देकर अपने भी कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। ला 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 अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, भोर होने वाले फिर तो रहना है थोड़ी। नरम तमन्ना जो बैठी है मिलकर बहती है, बहती धारा गंगा फिर दुनिया से बोल। बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। जाओ बेटा चाय पी लो, हालांकि बनी भी नहीं है। बस कर दे। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, ये थोड़ा सा आप जाके आप उस पर बैठ जाओ तुम। इसके बाद यहाँ से उठ के अंडों पे बैठ जाना, ठीक है। बैठते रहना कहीं ना कहीं, उठना नहीं है तुमने। ऐसे ऐसे लड़के हमारे यहाँ कराची में अगर बाल बढ़ा लेना, रिक्शे में बैठे उनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि पीछे मोटरसाइकिल लगती है, समझती कोई लड़की जा रही है। जब सामने से देखते तो फिर बोलते हमारा टाइम ज़ाया किया भाई इसने। तो ये चलो इस तरह की बातें उतरेंगी। सबसे पहले मैं अपने दो दोस्तों का बहुत बेटा अच्छा तुझे मैंने भेजा है वहाँ पे, बैठ जा। रुकैया सही कर ले। आमिर साउंड पूरा बढ़ा दिया तुमने, इको खोल दे, रिपॉप खोल दे बिल्कुल। मतलब मैं क्या तीसरे मोहल्ले में फंक्शन कर रहा हूँ? बिल्कुल आराम से और कम करो।
थोड़ा इको ख़त्म कर दो इसमें से, जब बोलूँगा जब देना। और निकालो 1.5 पाव, और निकालो, और ये सामान भी निकालो यहाँ से। तो मैं अपने 2 दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे अपना इंटरनेशनल प्रमोटर का तो आपसे तारुफ हो गया, आरिफ खान, और दूसरे मेरे 2 दोस्त जो कि हमें यहाँ तक लेके आए, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अपना सैयद भाई के लिए बहुत सारी तालियाँ, अयाज भाई के लिए बहुत सारी तालियाँ, 2 दोस्तों के लिए बहुत सारी तालियाँ, और ख़ास करके मेरे भोले के लिए जो गाड़ी चला के यहाँ तक आया, पागल हो गया तकरीबन वो उसका जो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो क्या लगाते हैं जिससे बताते हैं कि इधर से निकलो उधर जाओ, GPS। अगर अल्लाह ना करे कराची में हो, ये बहुत झगड़े हों, औरत गाली दे दे के थक जाए उसके अंदर कि इधर से निकलोगे खरदर आएगा, वहाँ खड्डा है, उधर से निकलोगे उधर भी खड्डा है, उधर से निकलोगे उधर भी खड्डा है। जब इतना खड्डा था तो निकला क्यों मनहूस का बच्चा। तो यहाँ पे इंडिया के भी कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के लोग भी बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, आप लोग कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज भी कहूँगा, लकीरें ज़मीनों पे अच्छी लगती हैं, दिलों में नहीं। सरहद होनी चाहिए लेकिन दिलों में दिल साफ होने चाहिए। हिंदुस्तान मैच जीत गया, अब श्रीलंका से मैच है। सबसे खुशी की बात है, कप एशिया में रहेगा। हम जब चाहेंगे एक दूसरे को देते रहेंगे ये कप। अंग्रेज़ दूर हो गए, बहुत खुशी की बात है। ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया, जो मनहूस हमें आदमी नहीं समझता है। मुझे बड़ा मज़ा आया पॉन्टिंग की शक्ल देख के, अजीब सा मुंह हुआ था उसका, कोई 3-4 महीने का रोज़ा रखा हुआ लग रहा था मुझे। वो बुरी शक्ल हुई थी उसकी, और वो गया कैप्टनशिप से भी गया, अब वो क्रिकेट से भी जाएगा। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग बैठे हैं। मैं हमेशा हिंदुस्तान जब जाता हूँ तो वहाँ के लोग मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो लोग पूछते हैं हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो यार, हमारे दोनों मुल्कों का जायका एक, सोचने का अंदाज़ एक, टेंशन एक। कराची में भी सड़कें खुदी हुई हैं, मुंबई में भी सड़कें खुदी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी बीवियाँ टेंशन देती हैं, यहाँ भी देती हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ बहुत, यहाँ पर पाकिस्तानी जहाँ भी होंगे, आप दुआ कीजिए जन्नत में, वहाँ भी दूध में मिलावट आ जाएगी। तो पाकिस्तानी तो बहुत जीनियस कौम है, बस हमारी सोच थोड़ी सी नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव हो जाए, हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है, मेरा दावा है। पूरे दुनिया में पाकिस्तानी कौम से अच्छी कौम कोई नहीं है। मैं आपको एक सुनाता हूँ, एक छोटी सी बात, उससे अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तानी कितना जीनियस है। कि 3 दोस्त थे, इंडियन, पाकिस्तानी, भारतीय, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। जंगल में फंस गए, चिराग मिल गया, रगड़ा, जिन हाजिर हो गया। जिन आ गया, जिन ने कहा एक एक विश पूरी करूँगा, बताओ क्या ख्वाहिश है। बांग्लादेशी से पूछा क्या चाहिए। हमको बांग्लादेश जाना है, हमारा महान बांग्लादेश याद आ रहा है। जिन ने यूँ किया, बंगाली भाई चले गए अपने देश। इंडियन से पूछा आपको क्या चाहिए, मुझे भारत याद आ रहा है, यूँ किया, भारत भेज दिया। पाकिस्तानी से पूछा तुझे क्या चाहिए, 2 मिनट सोचता रहा, कहना यार दिल नहीं लग रहा, दोनों को वापस बुला लो। तो हम वो कौम है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये नहीं कि चुपचाप तू भी निकल जा। तो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा था। सबसे पहले मैं नूरानी कबाब जो है, ये जो रेस्टोरेंट है हमारे इकबाल भाई और उनकी जो पार्टनर है, मैं दुआ करता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट कभी खाली ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। आपने जो सोचा है अल्लाह ताला वो पूरी जायज़ ख्वाहिशात आपके अल्लाह पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हिंदुस्तान के लोग पूछ लो, मैं बता रहा था कि वहाँ सिर्फ फ़र्क है तो ज़ुबान और भाषा, जिसको वो हिंदी में कहते हैं भाषा, हम कहते हैं ज़ुबान। ये फ़र्क है दोनों देशों में, बोलने का अंदाज़ फ़र्क है, दिलो दिमाग एक जैसे हैं। आप यकीन जाने, मैं इंडिया गया जब फर्स्ट टाइम, तो मैं तबीयत ख़राब हो गई। 2 दिन में मौसम चेंज हुआ था, मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं इंडिया में। वो कहने लगे 2 टैबलेट लो, ये खा के शांति के साथ सो जाओ। तो मैं समझा कोई नई ट्रीटमेंट है शायद। बाद में पता लगा शांति आराम को कहते हैं। तो मुझे आराम आ गया बिल्कुल। 2 दिन और गुजरे तो एक होटल में खाना खाने चला गया, रेस्टोरेंट में। मैंने कोई अच्छी चीज़ लिया यार, वेटर बड़ा चालाक था, उसने बकरे का ज़ुबान पकाया ला कर रख दिया। मैंने कहा ये क्या कह रहा साहब, ये ज़ुबान है, ये इंसान को अच्छा कराती है, यही बुरा कराती है।
मैंने बात तुमने बहुत पते की लेकिन मैं मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाता। कहने आप मुंह से निकली हुई चीज़ नहीं खाता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाता। ले गया, 2 मिनट बाद अंडे ला कर रख दिए। तो मैंने अंडे को घूरा, मैंने कहा बिल दिया, वापस आ गया। तो ये ज़ुबान का फ़र्क है सिर्फ। आप यकीन जाने वहाँ ऑटो रिक्शा में बैठते जो इंडिया से लोग हैं उनको पता है क्या है। वहाँ मुंबई में एक भाषा है, इन रिक्शे वालों को हम ऑटो रिक्शा वालों को कहते हैं सीधा लो लेफ़्ट मारो, फिर सीधा लेकर राइट मारो, फिर लेफ़्ट मारो। ये वहाँ की ज़ुबान थी, आदत पड़ गई। पाकिस्तान आए, रिक्शे में बैठ गए, रिक्शे वाला खान साहब। मैंने कहा खान साहब सीधा लो राइट मारो, फिर सीधा लेकर लेफ़्ट मारो। वो खान साहब थे, कहने उधर जाके मारने का क्या बात करता है, इधर ही खड़ा, इधर ही मारता हूँ तेरे को। अच्छा, कहते हैं कि खान साहब पे बड़े जोक्स बनते हैं, बड़े लतीफ़े बनते हैं। ऐसी बात नहीं है, बड़े जीनियस कौम है। पठान कौम बहुत जीनियस। आप यकीन जानिए इमरान खान को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, आमिर खान को ले लीजिए, सब टॉप पे हैं जितने भी खान हैं। आप पाकिस्तान कराची में आइए, लकड़ी के ठेले में नीचे आग लगाया होगा, ऊपर चने गर्म करोगे, लकड़ी का ठेला जलेगा नहीं। अब इनसे ज़्यादा ज़हीन कौन होगा। ये बड़ी जीनियस कौम है। एक पठान साहब 15 मंजिल से नीचे गिरे, धाड़, लोग आ गए। खान साहब क्या हुआ, मेरे को क्या पता, मैं तो खुद अभी नीचे आया हूँ। तो ये बड़े मासूम होते हैं, इसलिए इन पे लोग ज़्यादा हंसते हैं। अब एक खान साहब को खातून ने 30वें मंजिल पे बुलवा लिया। खान साहब ऊपर से, खान साहब लिफ्ट की तरफ भागे, लिफ्ट बंद, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत होती है कराची में। खान साहब सीढ़ियों से चल पड़े, हाँफते काँपते पहुँच गए, पसीने में शराबोर। जहाँ पहुँचे, जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ ताला लगा होता, नीचे लिखा था खान साहब बेवकूफ़ बना दिया। खान साहब को गुस्सा आया, कलम निकाला, नीचे लिख के आ गया हम इधर आया ही नहीं था। अब एक खान साहब जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी पर अचानक ख़राब हो गया। अनाउंसमेंट हुई कि 9 पैराशूट हैं, 10 आदमी हैं, हम 1 2 3 तक गिनेंगे, जो पैराशूट लेके कूद सकता कूद जाए, हमारी जिम्मेदारी है। खान साहब तैयार बैठ गए, फ़ौरन वो 1 2 पे ही पैराशूट लेके कूद गए। पैराशूट बिल्कुल सही तरह खोला, आराम से आ रहे थे, 9 कूद गए। 10वां बेचारा खान साहब जिसके पास पैराशूट नहीं, खान साहब के पास से गुजरा यूं करके। खान साहब ने उसको देखा, अच्छा पठान से रेस लगाता है, पैराशूट छोड़ा, खुद चलेगा। हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत बैठी हुई हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इन्हीं को दिया हुआ अल्लाह ने ज़िंदगी। आपने कभी सुना किसी रज़िया को हार्ट अटैक हुआ है? क्योंकि ये अटैक देती हैं, लेती नहीं हैं। किसी कुलसूम को अनजाना हुआ नहीं, जब भी सुनेंगे रफ़ीक को तीसरा, गफूर को दूसरा, ये बच जाती हैं। पता नहीं है ये अच्छा दावे बहुत होते हैं इनके ख़वातीन के, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मियाँ से कहती हैं। मियाँ इंटरवल में निकल गया, ये एंड पूरा करके निकल रही हैं। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, कराची के अंदर बस उलट गई, 17 आदमी मर गए, 2 औरतों को खराश। ये पता नहीं कैसे बच जाती हैं, कोई टेक्निकल काम है इनके पास। हम कहते हैं हमें भी सिखा दें। कब्रिस्तान चला गया, 90 कब्र के बाद एक कब्र मुमताज़ बेगम, उम्र 95 साल, वजह कत्ल, किसी ने मारा है तो मरी है। और तख्ते पे लिखा हुआ हसरत उन गुंचों के जो बिन खिले मुरझा गए। मैं कहा बहन और कितना खिलोगी तुम। कोयटा में ज़लज़ला आया, 2 महीने 27 दिन के बाद एक औरत निकल के खड़ी हो गई, मैं जिंदा हूं। मर्द कोई निकला नहीं, जुबान के पक्के, मर गए। तो ये ख़वातीन को अल्लाह में ज़िंदगी दे, बहुत बहुत आराम से बच जाती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और यहाँ मेमन भाई भी बैठे होंगे, बहुत सारे हैं बैठे हैं। मेमन तो मोमिन होता है ना भाई, क्योंकि हर मेमन का जन्नत में 2-2 प्लाट होगा। रहेंगे नहीं, किराए पे चढ़ा के दोज़ख में शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। अल्लाह ने बोला, इस लोग कहते हैं कंजूस, मैं कहा नहीं, कफ़ायशार होते हैं। अब एक मेमन भाई यूं करके जा रहे हैं, मैं कहा आंख में तकलीफ है। तकलीफ नहीं यार, एक आंख से दिखता तो दूसरी क्यों खोलूं। अब आदमी पूछे इसका दूसरे का बिल आता है।
मैंने मेमन के घर से देखा चींटियों की लाइन निकल के जा रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कह रहे भूखे रहने से चाहे हिजरत कर जाए। और वो मेमन वहां खड़ा होकर उनका मुंह खोल खोल के देख रहा है, चीनी तो नहीं ले आ रहे हो? 6-7 चींटियां चाय में डाल ली। मैंने कहा ये क्या क्या? बोले समझा करो भाई, इसने खाई हुई है चीनी। अब एक मेमन कश्ती में फंस गया, तूफान आ गया, कश्ती में फंस गया समंदर में। अब वो मेमन साहब अल्लाह में से दुआ कर रहा है, अल्लाह मियाँ बचा लो, आज बचा लो, मैं तुम्हारे नाम पे 50 देगे दूंगा। बस तूफान और तेज हो गया। अच्छा वो जो भैंसे वैसे ना, बकरियां वकरियां सब तुम्हारे नाम पे कुर्बान। और तेज वो जो तिजोरी में पैसा है ना, जो बैंक में है, सब तुम्हारे नाम पे कुर्बान। और तेज तूफान। स्विट्जरलैंड में जो पैसा ना बीवी से छुपा के रखा, वो भी तुम्हारे नाम पे कुर्बान। आस्ते आस्ते सारी चीजें अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी। तूफान रुक गया। अब मेमन भाई ऊपर मुँह करके कहने लगे, तुम तो गफूर रहीम हो, तुमको इन चीजों की क्या जरूरत है? तूफान फिर आ गया। कह रहा आप मजाक भी नहीं करो क्या? तो ये बड़ा एक मेमन तबाह हो गया शराब पी के। अब घर के अंदर बैठा हो, गुस्सा आ रहा है, तो खाली बोतल रखी हुई निकाल रहा है। एक खाली बोतल निकाली, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई, ढा तोड़ दिया। दूसरा निकाला, तेरी वजह से मेरी बच्चे छोड़ के चले गए, ढा। तीसरी खाली बोतल निकाली, तेरी वजह से मेरा कारोबार तबाह गया, ठा। चौथा निकाला, वो भरी हुई आ गई। कह रहा तेरा क्या कसूर हो, तू साइड पे हो ना। तो ये मेमन कौम बहुत, आप यकीन जानिए, बहुत अच्छी कौम है। पाकिस्तान बना, ब्लैंक चेक लिख के दे दिया, बैंक खुद ही ढूंढ लो। तो ये बड़ी अच्छी कौम है। एक बच्चा आया अपने बाप के पास मेमन का, पापा मेरे को नाड़ा खरीदना, चिंगम निकाल के खींच के दे दिया, ये डाल ले जा। और फेंकना नहीं, हाँ, जब पतलून पहने मेरे को वापसी देना, चबाना है मेरे को। एक मेमन आया, कह रहा पेट्रोल कितना महंगा हो गया शकील भाई। मैं कहा तेरे पास गाड़ी है? नहीं, लाइटर है, सोच रहा हूं डीजल करा लूं इसको। मैंने कहा बेटा सीएनजी करा ले जा। तो ये बड़ी अच्छी कौम होती है। और भी बातें होंगी। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है, मैं चाहूँगा आपकी बहुत सारी तालियां हो। आपने कराची टेलीविज़न से, मतलब ARY से एक ड्रामा आता था, फिर जियो पे चला गया वो ड्रामा, सचमुच देखा होगा यकीनन आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने मोइन अख्तर साहब का ड्रामा था, उसमें एक जुमला बड़ा इनका हिट हुआ था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आपकी बहुत सारी तालीम तशरीफ लाएंगे मिस्टर चांद पूरी। आमिर ये है, यही है, इसको देखो। हेलो, इसका इको खत्म करो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। साउंड थोड़ा सा सही कर लो, शाद कर दो। अब बोलना। भांडे ही बड़े पै रहे थे यार। पंजाबी नहीं आती इन्होंने। अच्छा हाँ, मैं तो ऐसे लगता है जब किचन में आ गया हूँ। नहीं आंधी, आंधी जाती रहती है। चलो खैर, आंधी चंगी भली जिन्हों आंधी है वो समझा लाने बात से, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसका और साउंड कम कर दे। हेलो, आप सही है और कर। हाँ ठीक है जी। चलो, ये हैं चांद। 2-3 हफ्ते के बाद क़यामत है बस। इन्होंने अपने मुंह के खिलाफ नाम रख लिया चांद। ये हैं चांद, निकलते वेस्ट इंडीज से हैं बस, माशाल्लाह से। माशाल्लाह, कितने काले हो तुम। ये जिस साबुन से नहाता 5 मिनट साबुन नहाने निकल जाती है। कंधे पे तौलिया रख के मैं भी नहा लूं। ये 2 महीने तुम और पैदा नहीं होते ना, चर्स बन जाते। क्या अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ है माशाल्लाह से। इसके अब्बा ने पैदा होते इसकी पप्पी लिए 2 घंटे टुन घूमते रहे, मैंने चूम क्या लिया है। जिस दिन नहाता बच्चे नाली के पास बैठ जाते हैं, हाँ शियाई आएगी। एक दिन छत पे सो रहा, 4000 कौवे आ गए, दादा मर गए क्या? इतना काला है, पैदा हुआ है 1 हफ्ते तक कमरे से धुआं निकलता रहा। लोगों ने कहा बहन बच्चा हुआ, टायर चला के बैठ गए हो, तुम कितने काले हो। ओए आस्ता आस्ता कर काला, यहाँ का प्रेसिडेंट भी काला ही। उसको गौर से देखो, ऑफ ब्राउन है वो। क्या है? ब्राउन है, ब्राउन। जेम ब्राउन। हाँ, इतना माशाल्लाह से काला है। तौबा तौबा, सफ़ेद सुरमा लगाती थी अम्मा बचपन में इसको।
ये तो हुआ, दाई से पूछा इसकी अम्मा ने, बहन कितने पैसे? वो कह रही अच्छे से साबुन से हाथ धुलवा दो मेरे बस। हर इलाके से 2-2 दाइयों ने खुदकशी की। बोले इस काम का ये अंजाम है तो लानत हमारे काम पे। मैं तो ये काम छोड़ रही हूँ, बच्चे जले भुने आने शुरू हो गए। और जब ये पैदा हुआ है, अल्लाह जानता 2 हफ्ते पता नहीं चला कि हुआ क्या है। दाई से पूछा, दाई अम्मा क्या हुआ? बेटा सब्र करो, अभी तफ्तीश हो रही है। और फिर भी दाई अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या है? बच्चा बच्चा तो कोई नहीं, बस एक लकीर नजर आ रही है। इसके अब्बा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ठहरो मैं देखता हूँ। पहले उन्होंने इसकी तरफ देखा, फिर अल्लाह की तरफ देखा। या अल्लाह मैंने इंसान का बच्चा मांगा था, तूने केचुआ दे दिया। तुम्हारे घर वालों ने तो शाहरुख पैदा किया है ना। ये पैदा हुआ, इसका अब्बा इसको देख के गाना गा रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इसकी अम्मी कहेंगे छोड़ो ये ना सोचो, वो तो मैं ज़हीनती हो गया। जब ये पैदा हुआ, इसकी माँ ने इसकी तरफ देखा गौर से, गाना शुरू कर दिया। हाय में मैं ना जम दी, डोला में मैं ना जम दी, हाय में मैं ना जम दी। है जम दी, मैं दही था। ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है। इसकी शादी हुई, सुहागरात वाले दिन बीवी के पास गया। बीवी ने कहा कुंडली लगा दे, खुद बाहर से लगा के चला गया। वो तो मैं मासूम था। बहुत। इसकी बीवी ने भी कहा जानो कोई ऐसी बात करो मुझे पसीना आ जाए, उठ के पंखा बंद कर दे। ये ले धर्मेंद्र की फिल्म देखने चला गया। धर्मेंद्र का एक डायलॉग था उसमें, अरे आज मैंने सारे बगैरत मार देने। उठ के खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है? चलती ट्रेन में डब्बे से मुंह निकाल के पिछले डब्बे वालों से कह रहा है हमसे आगे निकल के दिखाओ। परसों मुर्गी को गर्म पानी पिला रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा चुप हो जा, उबले अंडे देगी। कब्रिस्तान में लोग जनाजा लेके जा रहे हैं, उनको कह रहा देख के भाई नीचे कब्र है। देख के नीचे कब्र, एक बड़े मैंने रख किसको चमाट मारा, करा हमारे कंधे पे VCR है। इसका दोस्त इसकी जूती उठा के ले गया। ये 3 महीने उसको ढूंढता रहा। आखिर जाकर ये कब्रिस्तान के गेट पे बैठ गया। मैं कहा यहाँ क्यों बैठा? कहता आखिर यहीं आएगा ना वो। उसी कब्रिस्तान में अपने अब्बा की फोटो लगा के आ गया, नीचे लिख के आ गया कमिंग सून। अब्बा था ये तेरा अक्षय कुमार था। मेरे साथ जहाज में बैठा हुआ था, एयर होस्टल ने आके खाना रखा, खाना खा के परेडे के पीछे चला गया। ए बाजी ग्रेवी तो दे दो। उसी जहाज में पायलट से जाके कह रहा इधर रश होगा, पिछली गली से ले लो। केले वाले पायलट से लड़ गया। वो हेडफोन लगा के जहाज उड़ा, उससे कहा अच्छा पैसा है अपने खर्च के, गाने तो सुन रहा है। एक दरगाह पे ले गया मुझे, वहां जाके बम रख दिया। मैंने कहा ये क्या किया? कहता चुप हो जा, मेरी मन्नत मैंने चढ़ा दिया। उसी दरगाह पे कह रहा बाबा दुआ करने मेरा बॉन्ड निकल जाए। 3 सीढ़ियां उतरा, जेब से ही निकल गई। बाबा कह रहा बहुत जल्दी सुन ली बाबा तूने तो। केले वाले के पास चला गया, उसको कहता भाई मोजे मिल जाएंगे? कह रहा मिल जाएंगे, छील के पहनने पड़ेंगे। यार ये बता तू लेट क्यों पहुंचा यहाँ? मैं बस में आ रहा था, बस में बैठा हुआ था। एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। अच्छा। बार बार बच्चे से कह रही चुप हो जाओ वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगी, मेरी तरफ इशारा कर रही थी। चुप हो जाओ वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगी, मेरी तरफ इशारा किया जा रही है। मैं गुस्से में आ गया। मैं कहा अम्मा देना दो, तुम्हारे चक्कर में 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। ना तुम मुझे दे रही हो ना बच्चे को दे रही हो, लारे में रखा हुआ तुमने। अच्छा वो नौकरी के लिए गया था, तू इंटरव्यू देने क्या नौकरी को? यार तू ज़हीन आदमी है, मेरे 3 सवालों का जवाब देगा? दूंगा। इशारों में होंगे। पूछ ले। पहला इशारा मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, लेकिन कौन सी? है? होंडा यामा कौन सी? नहीं पता। नहीं पता। दूसरा सवाल, ये कार है तो कार। होंडा, होंडा स्विफ्ट या माल्टो? ये माल्टो क्या है? ये आल्टो की छोटी बहन है। नहीं पता। नहीं पता। तीसरा सवाल, हवाई जहाज है तो हवाई जहाज। PIA भूजा कौन सा? मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछ। ये कौन है? अबे औरत है और कौन है? तो औरत तेरी खाला है, पप्पो है, ताई है, मासी है, कौन है? मैं उड़ के देखूं भोजा है, PIA में चील का बच्चा हूं? जमीनी सवाल कर मुझसे। तू एक काम कर, तू अमेरिका चला जा। फिर अमेरिका जाऊंगा पैदल। पैदल नहीं जाना, जहाज पे जा। नहीं भाई मरने से डर लगता है। मेरी बात सुन, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जिस दिन तेरी आएगी उस दिन आएगी। अच्छा जिस दिन आएगी उस दिन मेरी आएगी। हाँ? मेरी ना आई, पायलट की आ गई। फिर
सब गए ना हराम मौत में। मुझे जहाज में बैठना भी नहीं, एक दफा बैठ गया, अनाउंसमेंट शुरू हो गई, खवातीन हजरात अपने अपने बेल्ट बांध लें। मैंने शलवार पहनी हुई थी, मैंने कहा मैं क्या बांधूं। मैंने बटन दबाया, रुस्ती आ गई, कह रही जी। मैंने कहा जी, कहना आपने बटन दबाया, मैं आ गई। मैं कहा बटन दबाने से आ जाती हैं? बोला हाँ। मैं कहा ये बटन घर पे लगवा लूं? पता मैं जहाज में क्यों नहीं बैठता हूँ? ये ट्रेड सेंटर में जहाज घुसा था, कितने लोग मरे थे? मेरा ख्याल है कोई 5000। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अव्वल तो कराची में इतनी लंबी बिल्डिंग है ही नहीं। अगर ये वाकया कराची में था, कितने लोग शहीद होते? 5000 यार। सिर्फ 2। वो कैसे? वहां इतनी जल्दी सुबह काम पे कौन जाता है? दोनों चौकीदार, खोलने वाला बंद करने लग गया। और अल्लाह ना करा कराची में ये वाकया तो गवर्नमेंट क्या करती? क्या करती? भाई डबल सवारी की पाबंदी लगा दो। अब आदमी सोचे वहां का ताल्लुक यहाँ से क्या है? यार एक काम कर, तू मेरी शादी करवा दे। किससे करेगा? अबे किसी बेवा से करवा दे। बेवा से? तकल्लुफ कर रहा है, किसी से भी कर ले, एक हफ्ते बाद खुद बेवा हो जाएगी वो। फिर उसके किसी से करा देंगे हम। अच्छी बात है कर नेश। यार परदेश है ये। परदेश में क्या है? छोटे छोटे बच्चे छोड़ छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया तो मेरे लिए शादी करवा दे। शादी देख, शादी तो हर आदमी करता है। शादी, अच्छा शादी किसी की हो रही हो, औरतों को बड़ी अजीब खुशी चढ़ी होती है। कैसे? ये देख मैं ज्वेलरी लाई ना, ये देख बुंदे मैचिंग की ना, मेहंदी भी पहनूंगी, हाँ ये मायूं में पहनूंगी, ना हाँ कितना अच्छे लग रहे ना। अगला फंस रहा मुसीबत में, उनको अपनी मस्ती सूझी हुई है। अम्माएं सबसे ज्यादा खुश होती हैं। बहन कहाँ जा रही हो? बहू देखने जा रही हो। कैसी? चांद का टुकड़ा है। 6 महीने बाद पूछ लो कैसी है? भूसी टुकड़ा है मनुष्य। नंद करती है गंद। अच्छा उन नंदों की बात हो रही जो यहाँ नहीं है, यहाँ वाली तो सब अच्छी हैं। हाँ मालूम है, बाहर 3-4 नंदे मुझे मिल जाएं। जरा साइड में आइए आप। सबसे ज्यादा टेंशन देती है नंद भाभियों को। वो कैसे? अम्मा अभी तक सो के नहीं उठी, पता नहीं कौन सी नींद सो रही है। मनुष्य जल्दी उठ जा तो मुसीबत। अम्मा जल्दी उठ गए, तिजोरी पे ध्यान रखना। हालांकि उनको पता है एक दिन भाभी बनकर दूसरे घर जाना, लेकिन नंद टेंशन जरूर देगी। मर्द बेचारा मजलूम तब तौबा है। बाहर भी लड़ रहा था, घर में भी आया तब भी टेंशन। घर में दाखिल हुआ नहीं, बीबी शुरू होते, छोटे वाला ने पेट्रोल पी लिया था। क्या हुआ बेगम? पूरे घर में घूम रहा था। रुका कैसे? पेट्रोल खत्म हुआ तब रुका, कम्मा खत्म आ रहा वो खड़ा है। शक करने की मशीन। हमारी खवातीन शक करना इन पे लाजमी है। सही बात है। मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। मेरा दोस्त घर पे आया, बीवी ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो? कह रहा जुआ खेल के, शराब पी के, गाना सुन के। ये झूठ बोल रहे कहीं और से आ रहे हो? अब क्या रह गया बताने के लिए बहन? क्या बताया? मैं कत्ल करके आया हूँ, क्या करे वो? कैसे यकीन आएगा? लेकिन शक करना लाजमी है। हमारे पड़ोस में थे अबरार साहब, वो जब भी घर आते उनकी बीवी उनका कोट चेक करती है, बाल कहाँ से आया? तुम तो गंजे हो। 2 दिन पहले आया अबरार साहब, बाल नहीं मिला। बीवी ने बड़ी तलाशी ली, बाल मिले। अबरार साहब खुश, कहना आज शक नहीं करेगी। बीवी क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुम इतने गिर गए, अब गंजी औरतों से मिलने लगे हो। अब सोचो हमारी औरतें गंजी हो जाएं, तौबा। अल्लाह माफ। मुझे सोच के उपकाइयां आ रही हैं। अल्लाह माफ। लगेगा पूरे शहर में बल्ब उछले डबड़ डबड़ डबड़। जुएं चलेगी, ठंडी सड़क पर हवा खाने निकली हुई है। गर्मी में तो पाँव उठा उठा के चल रही होगी। ये शक करने की मशीन होती है हमारी औरतें। शादी किससे करना चाहता है? अबे यार ढूंढ ले कोई पतली दुबली, पतली स्मार्ट। हाँ। जिनकी नहीं हुई है मैं उनसे कह दूं, जो अम्मा अब्बा पकड़ा है पकड़ लो। बिल्कुल। क्योंकि हर पतली दुबली का अंजाम एक ही है। वो कितने क्या? भी दुबली पतली हो, 4 बच्चे हो, यही औरतें अदरक हो जाती हैं। हाई पीपा, सोमो पहलवान, जिस सोफे बैठते सोफा कहता बहन उठ जा, मैंने भी सांस लेना है। ये शुरू में नखरे करती हैं लड़कियां। ये ना मैं ना स्लिमिंग से ले जाती हूँ ना, जूस पी के गुजारा करती हूँ। 4 बच्चे हो, इनकी आवाज बदल जाती है। क्या? आ गए गफूर के अब्बा। और लगता है बाड़े में से कट्टा भैंस को बुला रहा है। ये शुरू के नखरे होते हैं चोंचले, और हर लड़की का आइडियल है। क्या? अल्लाह मुझे सलमान खान जैसा मिल जाए, शाहरुख जैसा मिल जाए, ऋतिक रोशन जैसा मिल जाए। आखिर में वही फुप्पी का बेटा कल्लू फत्तू नथू, उसी की टांग दबा रही थी, ये मेरा शाहरुख है।
शाहरुख लेटा, उसकी आंखें नहीं मिल रही। सलमान खान लेटा, पान की पीक जा रही है। ऋतिक रोशन एक आंख काना लिए बैठा हुआ है। ये शुरू शुरू के नखरे होते हैं। और शादियां होती थी पुराने जमाने में। क्या बात है, क्या बात। ये बड़ा घूंघट, 40 साल पीछे चले जाओ, ये बड़ा घूंघट, अंदर लड़की अमरूद भी खा रही है, बंद कबाब भी खा रही है, लोग सामने बच्ची शर्मा रही है, ये नहीं पता अपना किचन लेके अंदर सेट हो गई है। ये बड़ा गरारा, उसमें दुल्हन छोड़ दी, जा बहन इसी में रहेगी आज से। साथ में दुबला पतला दूल्हा पजामे में उतरा हुआ खड़ा होता था यूं, कायदे आजम वाली टोपी लगाए, सुरमा खींच के लगाया हुआ है, और दुल्हन के मुंह से बड़ा एक पर्स जरूर लटका होता था यहाँ पे। घूंघट उठाओ, यहाँ एक झूमर, बोले बच्ची कहानी है, नहीं उठा के देख लो पूरी है भाई। पुराने जमाने में माँ आती थी, पर जकिया तेरी बात पक्की हो गई, रजिया जकिया पलंग के अंदर बुड़म, वहीं से शर्मा शर्मा के रुखसत हो गई। रजिया तेरी बात पक्की, आधा दुपट्टा ही खा गई शर्मा का, खींच के दुपट्टा निकाला, बहन क्या कर रही है। वो पुराने जमाने में रुखसती के टाइम पे लड़कियां धाड़े मार मार के रोती थी, अम्मा नहीं जाऊंगी, सबसे लिपट लिपट के रोती थी, अब्बा नहीं जाऊंगी, ताया नहीं जाऊंगी। मोहल्ले के 3-4 लगे वो भी निमट गए, उसको पता ही नहीं किससे लिपट के रोई है। वो रुखसती में रोती थी, बाप बेचारा गाड़ी के पीछे पीछे दूल्हा को समझा रहा था, मेरी बच्ची का ख्याल है, भाग रहा था पीछे पीछे, आधा अंदर घुस जाता था, दूल्हा कहता था ये सुबह करवाएगा। वो एक शर्म का जमाना था। आज लड़कियां रुखसती के लिए रोती हैं। वो कैसे? मम्मी कब निपटाओगी, क्या डैडी का बदला ले रही हो? हाँ, रुखसती के टाइम पे सब रो रहे होते, ये अपना मेकअप सही कर रहे थे, देख सही लग रही हूँ, आईब्रो देख, आईब्रो, लिपस्टिक 42 ना, हाँ हाँ, फला ब्यूटी पार्लर वहीं जाना, बहुत अच्छा बनाते हो, हाँ। अब नानी दादियां चुटकियां काट रही, मनूस रो ले, थोड़ा सा टसवे बहाले, नाक कटवाएगी खानदान की। वो क्या, मैं क्यों रो, ये मनूस का बच्चा रोएगा जो मुझे लेके जा रहा है। एक जमाने में माया नसीहत करती थी, बेटी डोली में जा रही है, जनाजे में वापस आना। आप कहती डोली में जा रही है, जनाजा निकाल के आना। वो जमाना और था। ये पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना, उनका स्टाइल ही अलग होता, पढ़ी लिखी लड़की का। क्या बात है। आहा, कमरा साफ, मसहरी साफ, नाइटी पहनी हुई थी, परफ्यूम लगा था, बाल खोले हुए, लेटी लगता परी लेटी हुई है। वाह वाह। मियाँ ने आके उठाया, डार्लिंग अंगड़ाई ली, मियाँ फ्रेश, बैठी दे दो, अभी लाई चली गई। तेरी शक्ल की औरतें, कच्ची आबादी, जाहिल औरतें, सुबह देख लो मुंह नौकरी छूट जाए, अल्लाह माफी, क्योंकि राल यहां से सोई हुई अजीब होती है, चुटिया वहां पड़ी हुई है, मुंह यहां पड़ा हुआ है, एक हाथ मशरिक में एक मगरिब में, लाते एक उधर इधर। पहले तो बीवी समेटो बेलचे से, उसको इकट्ठा करके उठाओ, उठेगी अजीब, एक बखत उठ जा उठेगी, हाँ क्या है, चाय दे दे, अभी दे रही हूं, नस पे नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई। एक तो इनकी नसें इतनी चढ़ती, तौबा, इनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। पढ़ी लिखी लड़की नहाने जाती है, बाथरूम में घुसती है, बाथरूम छलांगे लगा रहा था, आ गई, झरना यूं झूम रहा होता है, नलका यूं घूम रहा होता है, वो नहाती है, बाथरूम कहता बस ये नहाती रहे। और एक तेरी शक्ल की औरतें बाथरूम में घुसती, कहते हैं भाई परफ्यूम छिड़क लो, आ गई, झरने का मुंह अजीब हो जाता है, ये नहाएगी, झरने के नीचे की झरना उधर चला था, हाँ, वो खींच के डाला, हाँ, खोला नल का पानी यहां तक है, वापस चला गया, नहीं भाई ये तो तेजाब का काम है, हमारा काम ही नहीं है। मैयत पे रोती हैं पढ़ी लिखी लड़कियां, मैयत का भी दिल लगा रहता है। क्या बात है। मैयत पड़ी हुई, ऊंची हिल की जूती, साड़ी पहनी हुई, परफ्यूम लगा, लिपस्टिक खींच के लगाई हुई, मैयत को देखती है, मैयत भी लेटे लेटे एंजॉय कर रहा था, क्या बात है, 2-3 दफा और मर जाऊं, ऐसी लग रही हो तुम तो। मैयत को देख के रोती भी अजीब स्टाइल से हैं। कैसे? Oh my God, where are you going? अब उससे पूछ रहे, उसको पता हो कभी जाएगा, उसी से पूछेंगे where are you going? ये कितनी स्वीट लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो, मर गया स्वीट लग रहे हो, तुम कितने लकी, तुमको कॉर्नर की कवर मिली है ना। और तेरी शक्ल की औरतें जाहिल, वो तो शुरू यहां से होती, मैं भी साथ जाऊंगी, ऐसा लगता है बस करा के पिकनिक पे जा रहा है, और 2 औरतों को हाथ भी पकड़ा होगा, मैं भी साथ जाऊंगी,
हाँ बहन हाथ छुड़ा निकल जा। और बातें भी कर रही होंगी, हाँ मैं भी, आए कितने अच्छे थे, कल की बात है रात को आए फ्रिज में से ठंडी दाल निकाली, मुझे पता होता मैं आखिरी दाल गरम कर देती। आए देखना छोटा वाला ना कच्चा पहना है, नंगा घूम रहा है, बातें भी कर रही होती हैं। अब मेरी बात सुना भाई, हाँ औरतों की इतनी बेइज्जती ना किया कर। क्या उसने बेइज्जती आजकल की जो औरत है ना बड़ी बहादुर है। अच्छा मर्द के कांधे के साथ कांधा मिला के चल सकती है, क्यों बहनों? हाँ हाँ। ये तो है, कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। मार्केट में कंधा लग जाए शुरुआत में देख रहे माँ पहने नहीं कमीने, जब कंधे से कंधा मिलाओगी कंधा तो लगेगा बहन। मर्द जो कर सकता है औरतें नहीं कर सकती हैं। अबे औरतें भी कर सकती मर्द हैं। तो स्टाफ पे खड़ा होकर यूं कर रहा होता, अबे टूके नहीं आई अभी तक। हमारी औरत ये नहीं कर सकती। मर्द तो डाकू है। औरत भी हो सकती है। बना भाभी को, हर आदमी तेरे घर पे आ रहा होगा, कब आ रही हो डाका मारने, आ जाओ बीवी मैके गई हुई है, आओ। पिछले हफ्ते भी दरवाजा खुला उधर निकल गई, तुम ये ना करो भाई, हम कब से तिजोरी खोल के बैठा उधर ही निकल जाते हो तुम, ये तो गलत बात है। मर्द तो कंडक्टर है। औरत भी हो सकती है। 70-80 साल वाले बुढ़े बस में ही होंगे। कहाँ जाना है बड़े मियाँ? आखिरी स्टॉप, वापसी का भी दे दो, अब तो बस में से लाश निकलेगी भैया। मैं तो नसीहत वसीयत सब करके आ गया हूँ, 4S से निकाल लेना। मर्द तो कंडक्टर अपना चौकीदार है। औरत भी हो सकती है। मोहल्ले का कोई आदमी सोएगा फिर, सब छत पे बैठ के उसकी चौकीदारी कर रहे होंगे। आई नहीं यार, तबीयत सही नहीं, घर चलो। सारे काम कर सकती हैं औरतें, एक काम नहीं कर सकती हैं। वो क्या? वो अल्लाह ने मर्दों को इज्जत दी है। क्या? जनाजे को कंधा नहीं दे सकती, बेशक वो सिर्फ मर्द ही दे सकते हैं। हाँ, अल्लाह ना करे मर्दों को, अगर औरतें जनाजे को कंधा देने लगे तो जनाजे में बिला वजह रश होगा। वो कैसे? हर आदमी दफ्तर से छुट्टी लेके आ रहा होगा, शकूर मर गया, बड़ा मजा आएगा उस्ताद। और मैयत लेके घूम रहे होंगे, दफनाएंगे नहीं, जरा रश पड़ने दे, औरतें चल पड़ी हैं, समझा कर यार। इतने दिन बाद तो मोहल्ले में कोई मैयत हुई है यार, ये ना करो यार। ले लेके घूम रहे हैं लड़के, घुस घुस के कंधे दे रहे, उधर हो जाओ ना, क्या हो गया, हम सवाब नहीं कमाएं क्या? मैयत उठ के बैठ जा, कुत्ते के बच्चे मुझे दफनाओ, किस काम में लग गए हो? समझा? तेरी कजन है। हाँ यार, उसके भी आइडियल है। उसकी तेरे कजन के हाँ, शादी करना चाहती है, क्या है आइडियल? क्रिकेटर। अबे ये ग्राउंड में अच्छे लगते हैं, दूर से करीब से देखे कभी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? भाग के आता लगता चुड़ैल अपना बच्चा लेके भागे, इतने बड़े बड़े होंठ हैं, खड़े होकर अपनी नाफ की चुम्मी ले लेते हैं। अल्लाह माफी, किसी बच्चे की पप्पी करता है, बच्चा पप्पी के नीचे दब जाता है, मर गया। इतने बड़े बड़े होंठ, 2 टाइम सालन पका लो। क्या पकाया? होंठ आलू पकाया, बहन खा के जाना। और दफा करा यार इनको, तू ऐसे कर उसकी शादी करवा दे। किससे? इजमाम से करवा दे। इंजमाम से नहीं कराना। क्यों? पंजाबी में रन किसको कहते हैं? औरत को। वो रन आउट होता है, दुनिया का सुस्त तरीन आदमी है वो। आउट होने के बाद भी पिच पे आधा घंटा चल रहा होता है कि शायद अंपायर तस खा के बुला ले अभी मेरे को। और दफा करा ऐसे यार, तू ऐसे कर शुएब अख्तर से करवा दे। उससे ना करा। क्यों? अनफिट रहता है वो इतना भागता से दही मंगवा लस्सी लेके आता है। यार अफरीदी कैसा रहेगा? उसको उससे ना कराना। क्यों? वो छक्कों का शौकीन है, मतलब छक्के मारता है। अच्छा, इसका क्या मतलब पता कजन तेरी ग्राउंड से बाहर पड़ी हुई है। यार मोइन खान कैसा रहेगा? वो विकेट कीपर। मोइन खान से शादी हो जाएगी। अच्छा, आदत उसको गलत पड़ी हुई है। क्या? शादी तो हो जाएगी, बीवी को कमरे में बैठाएगा, खुद गली के नुक्कड़ पे जाएगा, दरवाजे की तरफ मुंह करके ही बात कर रहा होगा। क्या? शाबाश शाही शाबाश, वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। आदत गलत पड़ी हुई भाई उसको। अच्छा, तो एक काम कर यार, तू वापस चला जा इंडिया। है? इंडिया वापस चला जा, इंडिया वापस जाऊं? फिल्मों में काम कर। फिल्मों में? हाँ, फिल्मों में काम करूंगा, लेकिन वहाँ इंडिया भी जाऊंगा। फिल्में अच्छी नहीं बन रही ना। अरे बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। अबे क्या है फिल्म है? चीनी कम, भेजा फ्राई, गरम मसाला, लगता है फिल्म बावर्ची खाने में घुस गई है। अगली फिल्म का नाम होगा रोटी चला दुबई, मेरा टमाटर उस पार है। फिर फिल्म चलाएगी बाथरूम में हम बात ले चुके सनम, मेरा साबुन आपके पास है, आओ गुस्ल खाने में पिसले। फिर फिल्म चलाएगी टॉयलेट में, धूम 1 2 के बाद धूम धड़क्का धूम धड़क्का। फिर फिल्म चली जाएगी बेडरूम में, दिल वाले तकिया पे लेटेंगे,
भाई देखो गाने कैसे कैसे बन रहे ये हैं। गाने बहुत अच्छे उनके। ये गाना है कोई, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से हवा लगती है, हाँ। अबे धोती पहन के क्या हवा तो लगेगी। ये गाना है कांटा लगा है लगा। अब बहन कहीं साइड पे बैठ के कांटा निकाल ले तू, फिर भी एंजॉय की जा रही है लगा। हमें लग जाए नानी याद आ जाती है। बेरी के पेड़ के नीचे बंगले के पीछे करने क्या गई थी तू? बंगले में आराम से बैठ। ये गाने हैं कोई? वो कहती पौ पौ पौ, कहाँ की आवाज कहाँ से निकाले जा रहे हैं भैया? कोई गाना है यार। मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे रंग दे। 12 बुढ़े डब्बा लेके चढ़ गए, कहाँ से शुरू करना है बताओ? हम तो इसी काम से निकले हैं। अपनी फिल्में देखो पाकिस्तानी, भले समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ? क्या बात है, क्या बात। हमारी हीरोइने देखी माशाल्लाह से। ओहो, अल्लाह ने क्या जान दी। माशाल्लाह। 2-3 हफ्ते बाद WWF में भी आ रही होंगी ये औरतें। हमारी हीरोइन साइमा, जिस खेत में नाचे 5 साल तक पिसा हुआ आटा निकलता है, पिसवाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया की क्या हीरोइन है यार, पतली दुबली खाती पीती है ही नहीं। हीरो आता घोड़े पर ठका ठका उठाया निकल गया। हमारा हाल आता उठाने जाता खुद ही बैठ जाता है। हीरोइन कहती ठहर जाए प्रावा मैं तेन चुकनी है, फिर वो उठा के ले जाती है। ये टर्मिनेटर 2 किसकी नकल है? किसकी? मौला जट की है। अच्छा जी। हाँ जी। इंडिया की हॉलीवुड की कौन सी अच्छी फिल्म होती है? वाह वाह। अजीब अजीब नाम है हॉलीवुड की फिल्म के। कैसे? ऐसा लगता है ऑफर दे रहे हूँ। दी मम्मी, हमने बोला ले अब्बा, ले चचा, ले मामू, उन्होंने फौरन मिला दी द मम्मी रिटर्न्स। बोले तो जलूस आ रहा है, ये तो रुकेंगे ही नहीं। यार तो एक काम कर, ड्रामा में काम कर, वहाँ स्टार प्लस के, स्टार प्लस के ड्रामा में काम कर। ये औरतें बनती कहाँ हैं यार मुझे क्या पता यार। 400 साल की हो गए, पौने 500 साल की, ना मर रही है ना बीमार हो रही हैं। हमारी नानी दादियां देख लो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, एक बाल काले नहीं। एक उनकी दादियां देखो, ये लंबे बाल, जिप दादी खड़ी। आदमी कहता पोतियां हटाओ, बस दादियां दिखाए जाओ। वो एक ड्रामा आता था अनुराग बजाज का, बीच में एक औरत प्रेरणा, कभी इसकी बीवी कभी उसकी बीवी। औरत ना होगी कमेटी हो गई। बच्चे टेंशन में घूम रहे हैं, कंफर्म डैडी कौन सा है भाई? तीसरा निकल के खड़ा हो गया, मैं हूं ना। यार मुझे फिल्म से याद आया, तेरा एक दोस्त था, उसने फिल्म बनाई, फिल्म पिट गई, उसने पार्टी रख ली। पार्टी रख ली? हाँ अभी नहीं। हाँ पार्टी रख ली। हाँ। मैंने कहा तुम्हारी फिल्म खराब हो गई, तुम पार्टी रख ली। बोले इन्होंने मेरी फिल्म खराब की, मैं इनका पेट खराब करूंगा। वो कैसे? खाने में जमाल गोटा। हो। अब सारे एक्टर आए हुए थे, सबने खाना खा लिया, मैं सैंडविच लेके साइड पे हो गया। ठीक। मेरे दोस्त अपना आदमी पहले से टॉयलेट में बैठा था, कान में रुई नाक में डाल के बैठे, निकलना नहीं। अब वो अंदर बैठा हुआ, अब सबने खाना खा लिया। दिलीप कुमार साहब कितना बड़ा आर्टिस्ट, क्या बात है। खाना खा लिया, पेट में गड़बड़ शुरू हुई, फिल्मी अंदाज से चिख रहा, आदमी को बाहर निकाल रहे। ए भाई बाहर निकलो भाई, ए भाई ये कौन कमबख्त है जो अंदर जाके बैठ गया है? ए भाई ये तुमने भी गूंज की आवाज सुनी है ना, ये मेरे पेट के अंदर की है भाई। ए भाई बाहर निकलो वरना यहाँ बहुत कुछ निकल जाएगा भाई। वो नहीं निकला। पीछे खड़ा था नाना पोट्टिकर। क्या नाम है? अबे उसका नाम है नाना पाटेकर। अच्छा, मैं समझा बच्चे तो यही कहते हैं नाना पोट्टिकर। चल तू पोटी कर। हाँ पोटी कर। अच्छा फटी नहीं कर। हाँ। बोला आप निकालो, अपने अंदाज में शुरू हो गया। अच्छा है, ये साला मेरे से पहले अंदर चला गया है। ऐ बाहर निकल, चल बाहर निकल, ऐ बाहर आना। वो बाहर आ गया, अंदर का माहौल देख के क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? ये हिंदू ने किया, ये मुसलमान ने किया, अभी दोनों मिला दिया, मेरा कौन सा तेरा कौन सा नहीं मालूम। पीछे खड़ा था मिथुन चक्रवर्ती। वाह। बोला आप निकालो, वो अपना दाना शुरू हो गया। बारह तेरी जात का बर्दा मारो, 12। तू नहीं आया अपन गाड़ी लिए क्या? नहीं आता नहीं, अपन जंगल में जा रहे क्या? नमस्ते। वो निकल गया। पीछे अमिताभ बच्चन। वाह। बोला आप निकालो, निकालने के बजाय करोड़पति खेलने लगे उसके साथ। अच्छा। दोनों की बातचीत चल रही है। आइए
हाँ मानो आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आप तैयार हैं? जी भाई। अंदर से आवाज आई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अंदर हॉट सीट पे बैठ के? कह रहा भाई यहाँ तो 2 ईंटें बनी हुई हैं। ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। भाई यहाँ तो कुछ और जा रही है। हाँ तैयार हैं? 1 मिनट नलके में पानी आने दे भाई, तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आओ समय समाप्त की घोषणा। बंदा नहीं निकला, पीछे शाहरुख खान बोला आप निकालो, वो अपने अंदाज में शुरू हो गया। अरे अरे बारा नाम, अरे बारा, अरे तूने यार ना अपन कर लिए बारा, अरे तूने आता नहीं। हाँ अपन हो गया खल्लास। वाह, आखिर में गब्बर सिंह को लिया है। वेरी गुड। उसने लाइन में लगे हुए आदमी से पूछ लिया, क्या तेरा क्या बनेगा कालिया? मुझे सफेद कर दे। मच्छी पे दूध पी ले। पुठे इलाज मत बताओ। कितने आदमी हैं अंदर? 4। बाथरूम में 1 आदमी 4। समझ के बच्चों, क्या समझ के अंदर गए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां चांदपुरी साहब के लिए। काफी है? 2-4 और सुना दूं? काफी है? सुबह काम पे नहीं जाना आप लोगों ने? हैं? पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में आज है। आप भाभी के साथ आए? भाभी के साथ आए ना? गर्लफ्रेंड के साथ। चलिए, बीवी को गर्लफ्रेंड समझ अच्छी बात है। नहीं, जो बेचारे मर्द अपनी बीवियों के साथ आते हैं ना, मैं उनको दुनिया का सबसे मजलूम तरीन आदमी समझता हूँ। क्योंकि बीवी के साथ आदमी फंक्शन ऐसा देखता है जैसे फ़लस्तीन के साथ इजराइल बैठा हुआ है। यहाँ तो कोई लड़की डांस नहीं कर रही, कोई डांस कर रही है, फिर मियाँ का देखना देखिए आप। और बीवी से तारीफ भी ऐसे करेंगे, बाजी अच्छा नाच रही है ना। तो मैं बेचारे ये कहूँगा, मैं भी उसी सफ़ में हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो हमारी जो ख़वातीन हैं अक्सर कहती हैं, तुम लोगों के पास है क्या, तुम लोग क्या करोगे, हमारे पाँव के नीचे जन्नत है, अल्लाह ने हमें जन्नत दी है, हम बच्चों को जन्म देते हैं। तो भाई अल्लाह का सिस्टम है। अगर ऐसा हो, मर्दों को हो तो क्या लगेगा। मर्द अगर उल्टा सिस्टम हो जाए तो अजीब सिचुएशन होगी। हर आदमी जा रहा होगा, सर 15 दिन की छुट्टी। बोला पिछले साल तो दी है, अल्लाह की देन है सर। रशीद साहब नजर नहीं आ रहे, वो अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं यार। गफूर साहब का क्या हुआ, जुड़वा हुआ है माशाल्लाह से। बसों में लड़ाई, आगे हो जा भाई, मेरी तबीयत सही नहीं, आगे निकल। बदमाश तड़ी कैसे दे रहे होंगे। अब 22 दिसंबर निकल जा, खाली डॉक्टर ने 22 दी हुई है, छिल्ला भी नहीं लाऊंगा, तेरा कत्ल कर दूंगा मैं तो। अच्छा, यहाँ पे कोई तोतला या हकला तो नहीं है ना? नहीं है ना, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कई तोतले मुझे टकर गए, ऐसी बात थोड़ी है, हम लोग मजाक उड़ा तुम। तो मेरा एक दोस्त तोतला है, वो आ गया मेरे पास, क्या ततील भाई मेरी दादी हो रही है। मैं कहा तुम तो तोतले हो, तेरा त्या हुआ तो बात तुप रहूंगा। मैं कहा अच्छी बात है, बीवी शादी हो गई, बीवी के पास गया, बात नहीं करा, बीवी ने भी कह अब आधा घंटा गुजर गया, दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखे जा रहे हैं, बात नहीं कर रहा डर के मारे। घंटा गुजर गया, चुप। 1.5 घंटा गुजर, अचानक एक चूहा निकल के भागा। बीवी चूहे को देख के कह रही, आए तुआ 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 तुआ। वो कह रहा अल्लाह तेरा तुतरे, तू ही मेरी देसी है भाई। अब एक हकला बेचारा, हकला स्टेशन पे छोले बेच रहा है, पहले डब्बे से आवाज लगानी शुरू करके, छूम छूम छूम। 2 डब्बे निकल गए, छोले निकल के नहीं दे रहा है। कह रहा भाई छो 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 छोले। बड़ी मुश्किल से निकला, दरमियान के डब्बे में दूसरा हकला बैठा हुआ था। अब उसको उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, अबे आरानी की दे दे। हकले ने उसको देखा, थाल साइड पर रखा, करा भाई तू मेरी उतार रहा है। कह रहा नहीं भाई, मैं भी तेरा हूं। झगड़ा शुरू हो गया, पुलिस आ गई, पुलिस करी खबरदार किसी ने किसी की मुतारी।
हेलो थाने ले गए, एसएचओ के सामने खड़ा गया, साहब इसने स्कीम उतारी, इसने स्कीम उतारी, दोनों ने मिलकर मेरी उतारी। एसएचओ कहने लगा इनको कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में। और वकील साहब और वकील सफाई वकील इस्तेगासा दोनों जिरा करने लगे, कहने अरे साहब इसने स्कीम इसने स्कीम दोनों ने मिलकर पुलिस वाले की तीनों ने मिलकर एसएचओ की चारों ने मिलकर मेरी जज साहब कहने लगा ऑर्डर ऑर्डर, इनको बाइज्जत बरी करो, कम से कम मेरी तो रहने दो। मैं आपको एक बात सुना लगा हूं, ये समझने वाली बात है, बहुत बारीकी से सुनिएगा कि एक जन्नती आदमी इबादत गुजार मरने के बाद जन्नत में चला गया। जन्नत में उसके साथ प्रॉब्लम, नाश्ते में चाय पापे, रात के खाने में दाल रोटी। जन्नती तब गया, कहने लगा यार सारी जिंदगी इबादत की दाल रोटी पे लगा दिया, दोजख में तो कुछ भी नहीं होगा। झांक के देखा तो दोजख में देगे चढ़ी हुई हैं, मुर्ग मसल्लम लोग लूट के खा रहे हैं, वो बिरयानियाँ चल रही हैं। उसने तब गया, उसने फरिश्ते को बुला कहना एक्सक्यूज़ मी, मैंने सारी जिंदगी इबादत की, मुझे दाल रोटी पे लगा दिया, वहाँ दोजख में देगे चढ़ी हुई है। कहना भाई आप 3-4 आदमी को तो देगे चढ़ाने से रहम। तो कोई ऐसा काम करिए कि 3-4 ना हो, हम सारे वहीं हों, और दुआ कीजिए पाकिस्तानी पुलिस की ड्यूटी लग जाए जन्नत में, बस सब जन्नत में होंगे। ये ले 20 जा। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस पाकिस्तान की है, जो 2 रख लेती है। कई दफ़ा मुझे टकरते, इधर आओ, मैं कहा हाँ जी क्या करते हो, मैं जी एंटरटेनमेंट सप्लाई करता हूँ। सप्लायर हो? मैंने कहा जी हंसाता हूँ लोगों को, मस्खरे हो, मुंह सूंघाओ। मैं कहा जी, कह रहा मुंह सूंघाओ। मैं कहा आप सूंघाओ, कहता जाओ। हमारी पुलिस दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और अकल दे, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो अब इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत, और जितना भी आपको अच्छा लगा है एक दफ़ा ताली बजा के बता दीजिएगा आप लोगों ने। और ये बताइए कि जो लोग नहीं आए उन्होंने मिस किया नहीं किया? किया, तो अल्लाह उनको अकल दे। असल में ये भी अल्लाह ताला का एक फ़रमान है कि जिसके नसीब में हंसी नहीं है वो कभी कितने भी पैसे खर्च कर ले नहीं हंस सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों को इनायत हुई है हंसी, आज की जो हंसी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको भी अकल दे। सारे शोज़ में जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे शोज़ में भी आना चाहिए। मैं भी आया ना, मैं भी बड़े शोज़ करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके प्यार में 4 घंटे 5-7 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आया कि नहीं यार अपने पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे, सब उनके लिए चलो। तो ये थोड़ा बहुत उन तक मैसेज दीजिएगा मेरा, जो नहीं आते हैं ऐसे शोज़ में जाना चाहिए, और जहाँ हंसी हो और एक साथ मिल बैठने का बहाना हो। 4 दिन की ज़िंदगी है, कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी, लेकिन मैं सब कभी कभी सोचता हूँ ये 5 दिन का टेस्ट मैच क्यों होता है फिर। अब ये हमारे चांदपुरी साहब हैं, इनकी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। चांदपुरी साहब दादी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा इनको खुश रखा करो, दूसरे दिन पकड़ के शादी करा दी उनकी। फिर तबीयत ख़राब हो गई, दादी को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहने इनका टेस्ट होगा, बोले नहीं बूढ़ी हो गई है, 1 डे करा लो इनका यार। वो वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं वो। तो चांदपुरी साहब के लिए भी तालियां, आमिर के लिए भी तालियां। ऊपर आ जाओ थोड़ा और। आपको अमेरिका का मैं बताता हूँ, अमेरिकन कहता है कि हम बहुत फास्ट मुल्क हैं, दुनिया में सबसे फास्ट मुल्क पाकिस्तान है। मैंने आपको बताता हूँ किस तरह से। मैंने एक अंग्रेज़ से पूछा क्या फ़ास्ट है तुम्हारा मुल्क। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में बस आती है, बोले कैसे चढ़ते, बोले लाइन लगा के। मैं कहा सुस्ती, हमारे एक दफ़ा बस आ जाए खाली पूरी कौम बस से बाहर होती है, हर आदमी को जल्दी होती है हटना। कंडक्टर ड्राइवर बाहर खड़ा था, खुद ही चला लो जाओ। बस से याद आया, मैं चांदपुरी साहब बस में जा रहे थे, एक लड़की खूबसूरत सी बस से बाहर खड़ी हुई थी। कहने चांदपुरी साहब देखो यार कितनी खूबसूरत लड़की। मैं कहा रहने दे, बस से बाहर है। तो हमारा मुल्क बहुत फास्ट है, आप यकीन जानिए। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ लाल लाइट जलती क्या होता है, बोला गाड़ी रुक जाती है। मैंने कहा हमारे यहाँ कितनी भी हो जाए भाई चलना। हो गए। एक अंग्रेज़ पाकिस्तान आया, उसने एक पाकिस्तानी से कहा कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान चला है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। अंग्रेज़ ने बोला चलो हम अमेरिका ले आया। 2000 फुट खड्डा खोदा,
नीचे से टेलीफोन तार मिला। अंग्रेज ने कहा देखा, 2000 फुट खड्डा खोदने के बाद तार मिला, इट्स मीन कि 2000 साल पहले हमारे यहाँ टेलीफोन था। पाकिस्तानी कभी हार नहीं मानते। बोला पाकिस्तान चल। उसने 3000 फुट खड्डा खोदा। बोले देख कुछ नहीं मिला। बोले देख कुछ है। बोले नहीं। बोले इट्स मीन कि 3000 साल पहले भी हमारे यहाँ मोबाइल था। ऐसे ही एक पाकिस्तानी बजाने नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के पास अमेरिका आया। उसने पाकिस्तानी मतलब अमेरिका के मिनिस्टर का घर देखा, बहुत खूबसूरत महल टाइप। उसने तुमने कैसे बनाया? पाकिस्तानी ने पूछा। उसने यूँ खिड़की से पर्दा हटाया, कहना वो पुल देख रहे हो? बोले यस। बोला ओनली 10% बन गया। 2 साल बाद अमेरिका ने उसके घर गया, पाकिस्तानी मिनिस्टर के, उसका उससे ज़्यादा खूबसूरत महल। उसने तुमने कैसे बनाया? उसने ये पर्दा हटाया, वो पुल देख रहे हो? बोले नो 100%। तो हमारी कौम तो बहुत जीनियस है। अल्लाह हम पाकिस्तानियों को बस थोड़ी सी अकल दे दे। यकीन जानिए हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है। बस हमें यूनिटी पैदा कर दे, हमें एका पैदा कर दे। हम भूल जाएं कि हमारी ज़ुबानों की लड़ाई नहीं है, हमारी किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। हम एक अल्लाह एक रसूल के मानने वाले। उस दिन हमसे ज़्यादा ताकतवर कौम कोई नहीं होगी। और मेरा ये हमेशा से पैगाम होता है कि दुनिया में जितना प्यार फैला सकते हैं, अच्छा वो वाला प्यार नहीं कि पड़ोस में करना शुरू कर दिया कि शकील भाई ने कहा था झांके जा रहे हैं, उससे अवॉइड कीजिएगा। कि अच्छा हमारे यहाँ प्यार करने का तरीका भी बहुत सारा होता है, हर आदमी का अपना स्टाइल। तो खान साहब प्यार नहीं करते, लड़की को देख के अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। कहीं लड़की दिख जाए उनको खूबसूरत, हंसेंगे अंदर ये बंदा से, वाह 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 वाह। पता नहीं कोई पुरानी बत्तख खाई होती है इन्होंने। एक अलग स्टाइल है इनका। बंगाली भाई प्यार करते लगता है चंदा मांगने गए हुए हैं, उनका अपना स्टाइल है, सलाम अलैकुम। अब लड़की को सलाम दुआ पहले करेंगे, तुम खैरियत से है? हाँ जी ठीक हूँ। अरे क्या अच्छा लग रहा है, हमारे को तुमसे प्यार हो गया है, हम तुम पे 2 साल से मर गया है। लड़के ने कहा मेरे भाई से बात कर लो। भाई का क्यों बात कर रहा है, हम भी तुम्हारा भाई जैसा है। अब हमारी एक कौम होती है बिहारी, बैठे हैं ना, चिल्लम चिल्ली बहुत करते हैं। एक सिंधी भाई पठान भाई लड़ रहे थे एक बात पे। सिंधी भाई कहा बाबा तुम्हारे को बतावे पानी जो है ना वो बहता है। खान साहब नहीं मान रहे, बकवास नहीं करो, पानी बहती है। बाबा ऐसा नहीं करो, बाबा पानी बहता है। तुम भी बकवास नहीं करो, पानी बहती है। बिहारी भाई आगे कहीं से चलते हुए, बाबा इससे पूछो, ये मुंसिफ आदमी लगता है, ये फैसला करेंगे। बताओ भाई बिहारी भाई, पानी बहती है या पानी बहता है? वो अपनी कह रहे, अरे भैया ना पानी बहती है ना बहता, पानी बहा है। ये बिहारी कौम की एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये सियासत पे बहुत लड़ते हैं आपस में, खास करके अपने घर के चबूतरे बैठ कर, जाइए यहाँ से, लेकर डुबो दिया पाकिस्तान इन्होंने। झगड़ा हो जाएगा, सुबह फिर साइकिल लेके खड़ूंगा, काम पे नहीं जाइएगा क्या? उसी से जिससे लड़ के बैठे हुए हैं। तो इनका अपना स्टाइल है मोहब्बत करने का, ये चिल्लाते बहुत हैं। सलाम अलैकुम, देखिए हम आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, तो क्या कबूल हो जाएगा? लड़के ने कहा हरगिज नहीं। तो जाइए दरवाजे देखे, कहा समझे अपने को, जाइए। हमारे यहाँ एक कौम है मकरानी, वो मोहब्बत करता लगता है तड़ी दे रहे हैं। हेलो कुलसुम आई लव यू, नहीं है तू तुम लोग का शिकल पे। ये जनाजे में भी ऐसे जाते हैं। हेलो सुना तुम लोग का बाप वाप मर गए, फिक्र नहीं करो अल्लाह और देंगा। अम्मा सलामत बाप बहुत, जब तक नहीं हम लोग का बाप पालतू पड़ा हुआ रखो। मेमन का बच्चा पैदा होते ही पकड़ा जाता, रोता ही ऐसा है, कुराए कुराए, मी के पैसा खपनो,
और बिजनेस करना। मेहमान, मेहमान की क्या बात है, अल्लाह 4 मेहमान देख लो, हज का सवाब है। अब मेहमान भाई चले गए फौज में भर्ती होने के लिए, अब वहां जाके बोल रहे हैं अभी दुनिया में कोई मेहमान आया फौज में भर्ती होने के लिए? बोले नहीं, मैं हूं पहला आदमी, मेरे को रख लो। क्या आपको रख लेंगे, आपकी कोई शर्तें नहीं? 4 शर्तें हैं बस। जी पहली शर्त बताइए। पहली शर्त ये है कि मेरे को तनख्वाह दोगे आप 1 लाख। कहना चलिए आपको 1 लाख दिया। दूसरी बताइए, खाना मेरे को टाइम से दोगे अच्छा वाला, मैंने सुना खाने में बहुत तुम लोग अजीब अजीब हरकतें करते हो। कहते जी आपको दूसरे शर्त मान लिए। तीसरी बताइए, मेरे को 4 बॉडीगार्ड भी दोगे। बोले आपको 4 बॉडीगार्ड भी दिया। चौथी बताइए, जब जंग होएगी ना तो मेरे को छुट्टी भी दोगे। 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। पक्की बात है दोनों? 1000 साल सेकंड के बराबर है, 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। बोले पक्की बात। अब ये चालाकी पुतरा है, 1 करोड़ दे दो ना तो। ऊपर से आवाज आई 1 सेकंड रुक जा। आज तक वहीं खड़े हैं मेहमान भाई कि शायद सेकंड पूरा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा, जब आप लोगों का दिल करेगा मैं ज़रूर आऊँगा, जब आप लोग चाहेंगे। थैंक यू। एक दफ़ा मैं चाहूँगा मेरे प्रमोटर को मैं यहाँ बुलवाऊँ, आरिफ खान साहब को, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत शायद मेरी पड़ जाए, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी हूँ यहाँ 20 तक। तो आइए आरिफ खान साहब और इकबाल भाई के लिए बहुत सारे, दोनों आइए, साथ आइए।